भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। मंदिरों की घंटियां, मस्जिदों की अजान, गुरुद्वारों की सेवा, मठों और आश्रमों की परंपरा। आस्था इंसान को उम्मीद देती है, लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब आस्था के नाम पर डर बेचा जाने लगे, जब बीमारी का इलाज विज्ञान के बजाय चमत्कार बताया जाए, जब गरीबी दूर करने के नाम पर पैसे लिए जाएं, जब सवाल पूछने वाले को अधर्मी कहा जाए और जब किसी व्यक्ति को इतना बड़ा बना दिया जाए कि उसके सामने कानून, तर्क और सवाल सब छोटे पड़ जाएं, तो क्या यह आस्था है या फिर आस्था के नाम पर एक कारोबार? आज हम बात करेंगे उन तथाकथित धर्म गुरुओं और ढोंगी बाबाओं की, जो लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर समाज में अंधविश्वास, शोषण और डर को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन ये कहानी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये कहानी है ढोंग के खिलाफ, कहानी है अंधविश्वास के खिलाफ। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है कि हर साधु, संत या धार्मिक गुरु ढोंगी नहीं होता। भारत में ऐसे असंख्य लोग हैं जो आध्यात्मिक शिक्षा, सेवा और मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। समस्या वहां शुरू होती है जहां कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करके लोगों को ठगने, डराने या नियंत्रित करने के लिए करता है। वह कहता है, मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, मेरे पास आपकी हर समस्या का समाधान है, आपकी बीमारी मेरे विशेष अनुष्ठान के साथ ठीक हो जाएगी, आपके जीवन की परेशानी किसी अदृश्य शक्ति की वजह से है। और फिर समाधान के नाम पर पैसा, सामान और विशेष पूजा की मांग की जाती है। परेशान इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उम्मीद की, और जब व्यक्ति उसी उम्मीद को अपना व्यापार बना ले तो समस्या सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं रहती, समस्या पूरे समाज की बन जाती है। कल्पना कीजिए, एक परिवार आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है। घर में कोई बीमार है, नौकरी नहीं मिल रही, व्यवसाय में नुकसान हो रहा, परिवार में लगातार तनाव है। ऐसे समय में इंसान स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो उसे उम्मीद दे सके। यहीं से अंधविश्वास का रास्ता खुल जाता है। कोई कहता है कि तुम पर बुरी शक्ति है, कोई कहता है तुम्हारे घर में दोष है, कोई कहता है कि विशेष पूजा कराओ, समस्या खत्म हो जाएगी। और फिर शुरू होता है डर का कारोबार। पहले डर पैदा करो, फिर समाधान अपने पास बताओ और अंत में उस समाधान की कीमत तय कर दो। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह उस मानसिक स्थिति की बात है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपने निर्णय लेने की क्षमता को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी ढोंगी के कारण अगर किसी व्यक्ति के कुछ पैसे चले गए तो नुकसान इतना बड़ा नहीं है, लेकिन असली नुकसान कई बार इससे कहीं बड़ी हो सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है, उसे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन उसे बताया जाता है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, यह बीमारी आध्यात्मिक कारणों से है, बस विशेष पूजा कराइए। अगर इस वजह से वास्तविक इलाज में देरी होती है तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक चिकित्सा और झूठे इलाज के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन बीमारी का इलाज प्रमाण और चिकित्सा विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो लोग उस पर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान केवल तर्क से नहीं चलता, इंसान डरता है, इंसान उम्मीद करता है, मुश्किल समय में सहारा चाहता है। और जब जिंदगी में समस्याएं बढ़ जाती हैं तो आसान जवाब बहुत आकर्षक लगते हैं, जैसे आपकी परेशानी का कारण यही है,
बस यह कर लीजिए सब ठीक हो जाएगा। एक जटिल समस्या का इतना आसान जवाब कई बार इंसान को सुकून देता है, और यही सुकून किसी चालाक व्यक्ति के लिए शक्ति बन जाती है। इसलिए अंधविश्वास से लड़ने का मतलब लोगों की आस्थाओं का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि लोगों को इतना शिक्षित और जागरूक बनाना है कि लोग उस सवाल को पूछ सकें जो वे चाहते हैं। समस्या तब और गंभीर हो सकती है जब किसी धार्मिक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव आ जाए। हजारों या लाखों अनुयायी, बड़ा आर्थिक नेटवर्क, मीडिया का प्रभाव और राजनीतिक संपर्क। ऐसे में सवाल सिर्फ धर्म का नहीं रहता, सवाल बन जाता है कि क्या किसी व्यक्ति का प्रभाव कानून और संस्थाओं से ऊपर हो सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। ना कोई नेता, ना कोई अभिनेता, ना कोई उद्योगपति और ना ही कोई धार्मिक गुरु, क्योंकि लोकतंत्र व्यक्ति की पूजा पर नहीं, संस्थाओं और कानूनों के शासन पर चलता है। एक देश केवल सड़क, पुल और इमारतों से मजबूत नहीं बनता। देश मजबूत बनता है शिक्षित नागरिकों से, वैज्ञानिक सोच से, कानून के सम्मान से और एक दूसरे के प्रति विश्वास से। अगर समाज में हर समस्या का समाधान चमत्कार से खोजा जाने लगे, अगर बीमारी का इलाज झाड़ फूक से खोजा जाने लगे, अगर रोजगार की जगह भाग्य को जिम्मेदार माना जाने लगे, अगर मेहनत से ज्यादा किसी व्यक्ति की कृपा को महत्व मिलने लगे, तो धीरे धीरे समाज की सोच कमजोर हो सकती है। और यही वजह है जहां अंधविश्वास केवल व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की प्रगति को प्रभावित कर सकती है। यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। धर्म और अंधविश्वास एक ही चीज नहीं है। आस्था और धोखाधड़ी एक ही चीज नहीं है। आध्यात्मिक और शोषण एक ही चीज नहीं है। भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में ज्ञान, करुणा, सेवा, आत्मचिंतन की लंबी परंपरा रही। समस्या तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति इन भावनाओं का इस्तेमाल करके अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। इसलिए किसी धर्म या उसके करोड़ों अनुयायियों को दोष देना समाधान नहीं है। समाधान है व्यक्ति के दावों की जांच करना, प्रमाण मांगना, कानून लागू करना और लोगों को शिक्षित करना। तो फिर सवाल है, इस समस्या से बचा कैसे जाए? पहला, सबसे बड़े दावे पर सवाल पूछिए। दूसरा, चमत्कार और वैज्ञानिक तथ्य में अंतर समझिए। तीसरा, स्वास्थ्य संबंधित समस्या में योग्य चिकित्सक की सलाह लीजिए। चौथा, किसी भी व्यक्ति को केवल उसके कपड़ों, लोकप्रियता या अनुयायियों की संख्या के आधार पर महान मत मानिए। और पांचवा और सबसे ज्यादा जरूरी, अपने बच्चों को सवाल पूछना सिखाइए, क्योंकि जिस समाज में नागरिक सवाल पूछते हैं उसे आसानी से कोई व्यक्ति अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकता। भारत को मजबूत बनाने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है अच्छे स्कूलों की, बेहतर अस्पतालों की, रोजगार के अवसरों की, मजबूत कानून व्यवस्था की और सबसे ज्यादा जागरूक नागरिकों की। आस्था रखिए, अपनी परंपराओं को सम्मान कीजिए, लेकिन किसी भी इंसान को अपनी बुद्धि का मालिक मत बनाइए। किसी के बड़े दावे को सिर्फ इसलिए सच मत मानिए क्योंकि उसके पीछे हजारों लोग खड़े हैं, क्योंकि भीड़ किसी दावे को सच नहीं बनाती। सच वही है जिसे तर्क, प्रमाण और वास्तविकता की कसौटी पर परखा जा सके। और शायद देश को खोखला करने वाली सबसे खतरनाक चीज कोई एक ढोंगी बाबा नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है बिना सवाल किए किसी पर विश्वास कर लेना। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि मुझ पर विश्वास करो, सवाल मत पूछो, तो शायद सबसे जरूरी सवाल यही होनी चाहिए कि क्यों? क्योंकि जिस दिन भारत का हर नागरिक सवाल पूछना सीख जाएगा,
उस दिन अंधविश्वास का कारोबार अपने आप कमजोर पड़ने लगेगा। आस्था आपकी हो सकती है, लेकिन आपकी बुद्धि भी आपकी ही होनी चाहिए। धन्यवाद।